राघवेंद्र सिंह दीवाने आपके लिए लाया हूँ। संघर्ष पे जो बात है, संघर्ष की जो बात होती है वो किसी सुनहरे मौके से कम नहीं होती। क्योंकि जब आप अपने जीवन में संघर्ष करेंगे, जब आप अपने जीवन में जब तक कठिन परिस्थितियां नहीं देखेंगे तब तक आप संघर्ष भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने देखा है अपने जीवन में, मेरे पिताजी ने कभी मेरे को फ्री बैठने नहीं दिया, कभी भी फालतू घूमने नहीं दिया। क्योंकि जब मेरी 12वीं की परीक्षा पास हुई तो मैंने एक मेडिकल स्टोर पर काम करना चालू किया। घाट रोड पर स्थित शुक्ला मेडिकल स्टोर है जिस पर मैंने काम करना चालू किया। जो पूंजी मिलती थी 15 से 2000 के बीच में, जो मेरा पढ़ाई का छोटा मोटा जो खर्चा चल जाता था या अपना जो खर्चा चल जाता था, क्योंकि मेरे पिताजी मास्टर हैं, मास्टर होने के बावजूद भी अगर मैं मेडिकल स्टोर पर काम कर रहा हूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे अंदर शर्म नाम नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अपने काम को करने में शर्म नहीं है वो जीवन में व्यक्ति सक्सेस होकर ही रहेगा। क्यों काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन होना अपना है। तो जब अपने काम में ही व्यक्ति शर्म करेगा वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। मैंने 2 से 2.5 साल मेडिकल स्टोर पर काम किया। जो पूंजी थोड़ी आई, एक सुनहरा मौका मिला एनजीओ में काम करने का, तो मैंने एनजीओ में साल काम किया। तो एनजीओ से जो पूंजी आई, फिर मैंने उस पूंजी को मैंने अपने छोटे से व्यापार में लगाया। वो व्यापार मेरा पशुपालन का था। मैंने 2-4-6 भैंस ली। भैंस लेने के बाद दूध का उत्पादन किया, दूध का फिर वितरण करना चालू किया। जो पैसा इकट्ठा हुआ धीमे धीमे जानवर बढ़ाते गए। लोग कहते हैं कि माँ बाप के कमाए हुए पैसे से शौक पूरे होते हैं, तो अपने पैसे से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन मैंने इसको सिद्ध नहीं होने, मैंने अपने हुए पैसे कमाए, उससे शौक पूरे किए। माँ बाप के पैसों से कमाए हुए जो पैसे हैं उनसे अपनी जरूरतें पूरी की। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा, अपने काम को करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि चाहे काम छोटा हो या बड़ा, वो अपना है और इसी को संघर्ष कहते हैं। मैंने डेयरी फार्म का काम चालू किया। डेयरी फार्म में जो ठीक ठाक आमदनी हो रही है, ठीक ठाक नहीं, मेरे लिए मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया आमदनी है मेरे पास। क्योंकि मेरी उम्र कहीं ज़्यादा उम्र नहीं है, 23 से 24 साल की उम्र है। जिस उम्र में अगर आदमी 35 से 40 हजार मंथली अगर कमा ले तो ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है। और इसको कमाने के लिए मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरे पिता पूरा सहयोग करते हैं। क्योंकि जब तक आपके परिवार में संगठन नहीं होगा, आपके भाई के बीच में संगठन नहीं होगा, तो आप बिजनेस में भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो मैं अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं जो अपना काम करते हैं उनको कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। छोटे से ठेले लगाने वाला व्यक्ति अगर अपने मन से काम करता है, छोटे बतासों वाले को देखो जो गोलगप्पे बनाते हैं, वो हमसे कई ज़्यादा पैसे कमाते हैं। क्योंकि वो अपने काम में अपने काम को करने में कभी शर्म नहीं करते। फिर इसके बाद मेरा जैसे ही समय व्यतीत होते गया, मैं 2015 या 16 में राजनीति में आया। लेकिन राजनीति में मजा जब नहीं आ रहा था जब तक मैं अपने नेता से नहीं मिल लेता। धीमे धीमे जब मेरा समय व्यतीत हुआ तो मैंने अपने साथियों को 10-12-15 साथियों को बुलाया अपने घर पे। तो मैंने कहा अपन को 8 सितंबर की बात है, 2017 8 सितंबर की बात है। तो मैंने इकट्ठा किया। मैंने कहा अपन को उरई से लेकर साइकिल तक, उरई से लखनऊ तक साइकिल से चलना है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे चलेगा। उन्होंने पहले चलो ठीक है, किसी कारणवश उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन लास्ट समय जब 12 तारीख को हमको जाना था तो लास्ट में हम बचे। तो एक मेरा साथी बचा, बोले भाई मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन मैंने कहा भाई अब तुम भी ना रहो। बोले अच्छा तुम अकेले जाओगे तो तुम्हारा नेता तुमको ज़्यादा लाइक करेगा। चलो ठीक है देख लेते हैं। बोले कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी का चोट लग जाएगी, कोई कितने दूर इतने दूर लखनऊ पहुँचेगा। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। चलो मैंने कहा चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं लखनऊ जाऊँगा। उरई से लखनऊ 12 सितंबर को मैं सुबह 4:45 पे चला।
12 सितंबर 2017 को लखनऊ रात को 9:30 बजे पहुंचा। पूरा उरई से लखनऊ तक रास्ते का सफर जो सफर था वो आज मेरे जीवन में संघर्ष का सफल, और भगवान ने, ईश्वर ने, जो कहते हैं कि जब आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे, सच्चे मन से अगर काम करेंगे तो ईश्वर भी आपको सफलता देता है। मैंने ईमानदारी से उरई से लेकर साइकिल लखनऊ तक चलाई, वो मैंने वीडियोग्राफी की। वीडियोग्राफी क्यों की आप ये पूछना चाहेंगे। मैंने वीडियोग्राफी इसलिए की क्योंकि कोई कहते कहीं बस में रख के आए साइकिल, कोई कहता ट्रक पर रख के आए, कोई कहता ट्रेन से ले आए। क्योंकि लखनऊ की दूरी उरई से 230 किलोमीटर है, लगभग 230-250 भी हो सकता है, लेकिन मैंने 17 घंटे में सफर तय किया ईमानदारी के साथ। क्योंकि थकान भी हो गई थी, उसी 1 घंटे में साइकिल लगभग 15 से 16 किलोमीटर चल रही थी। कानपुर को 10 घंटे प्रति किलोमीटर चलने लगी, 1 घंटे में 10 किलोमीटर लगभग चलने लगी। तो लेकिन मैंने सफर पूरा तय किया। मेरा भी एक उद्देश्य था, जब राजनीति में जाऊंगा, जिस भी पार्टी में जाऊंगा, उसका लीडर मेरे को भाई फेस टू फेस जाना। तो मैंने जब संघर्ष करने के बाद इतना सब किया, तो माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी मुझसे डायरेक्ट मिले, जिन्होंने भरपूर सम्मान हमको, हमारे परिवार वालों को दिया। लेकिन उस संघर्ष को मैं कभी नहीं भुला सकता। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो भी संघर्ष करोगे उसकी सफलता जरूर मिलेगी, उसका मौका सुनहरा होगा। मेरा भी एक खुद की पहचान बनाने का एक बहुत बड़ी इच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी इच्छा यह है कि मेरी पहचान खुद के नाम पर बने। क्योंकि ये ना कहीं मास्टर साहब की लड़के हैं, मेरी मतलब ये है कि कभी कभी मेरे पिताजी जिस जगह जाएं तो ये कहें कि ये राम जी के पिताजी, ये राघवन के पिताजी हैं। मेरी पहचान इस तरीके से बने। हालांकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में, वो इतनी छोटी उम्र में, जो भी पहचान बनाई है, इसका मैं ईश्वर का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग हमको इतना मोहब्बत और प्यार करते हैं, जिन्होंने मेरी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी पहचान बनाई। मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय श्री अखिलेश सर का, जिन्होंने मुझे पहचान के तौर पर एक नया चेहरा अपने जनपद के लिए दिया। कुछ नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मेरे जनपद जालौन के अंदर मुझे 8 से 10% लोग कम से कम जानते हैं। मैं उन लोगों को बहुत बहुत प्यार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ऐसी तरीके से हमको प्यार बनाए रखें, क्योंकि हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं, संघर्ष का एक ही रास्ता है। जब आप संघर्ष करेंगे आपकी पहचान अपने आप बनेगी। जब आप पैसा कमाएंगे पहचान अपने आप बनेगी। जब आप अपना काम करेंगे पहचान अपने आप बनेगी। इसलिए कहते हैं शर्म को छोड़ो, काम को करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप करेंगे अपने काम को। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से, अपने काम को मन से और लगन से करें। जीवन में सक्सेस अगर होना है तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, हर काम अपने लिए है। अपना काम करो, सक्सेस हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।